आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्यूमा के ट्रैक सूट में भैया जी लगे चुसे हुए आम। दूसरी तरफ इतना लीपापोती करने के बावजूद भी भौजी नहीं कर पाई बिट्टो की बराबरी। तीसरी तरफ भैया जी ने करी बिट्टो के गाल पे किस किस। चौथी तरफ माता जी ने दी बद्दुआ जनता को। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना। 80% लोग मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। तो गाइस, सुबह सुबह क्या हुआ, मेरी दी है ना लड़कल आ गई क्योंकि मैंने भैया दी का एक ब्लॉग देखा, उसमें भैया दी तुतला रहे थे। तो भैया दी दूसरों की नकल निकालते निकालते ऐसा ना हो एक दिन आप भी तोतले हो जाओ। वैसे आप तोतले, कोतले, पोतले, रोतले सब हो, लेकिन ऐसे किसी की बीमारी का, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक दिन भगवान भी आपको ऐसे ही कर देगा। तो हम आपको ऐसी भाषा में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पहले बहू जी से, क्योंकि हमको बहू जी बहुत पसंद है। तो बहू जी, जो भैया को ये तुम ट्रैक सूट पहनाती हो ना, प्यूमा वाला, उसको ना पहनाया करो। पूरी दुनिया को पता चल गया कि अब तुम ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गए हो। पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो प्यूमा का है, वहाँ पे लिख रहा है ना वो प्यूमा का है। लेकिन भैया जी उसमें बहुत ही ख़राब लगते हैं। एकदम ऐसे रहता है ना, सर्दियों में दशहरी आम आता है जिसको चूस के खाते हैं। सिर्फ ऐसे लग रहा है कि भैया जी चुस गए हों बवासीर के कारण। अब ये ना गुठली निकलनी बाकी है, भैया जी हड्डी हड्डी रह जाएंगे अगर उनकी बवासीर का इलाज ना कराया तो आपने। तो ये वाला ना पहनाया करो उनको, लूज लूज कपड़े पहनाया करो ताकि इतने बुरे ना लगे, क्योंकि वो वाले ड्रेस में बहुत ही बुरे लगते हैं। हमको देखा भी नहीं जाता बहू जी, हमको कभी कभी बहुत तरस आता है आपके जीवन पे देख के। बहू जी, आपने इतना मेकअप कराया, इतना लिपापोती कराई, बहू जी आपने मूछें काहे नहीं बनवाई अपनी? हम देखे, हम फेसबुक पे देखे, हमारे सामने आपकी एक वीडियो आ गई जिसमें यहाँ पे मूछें आ रही थी। आपने 9 घंटे मेकअप कराए भाऊजी। आपने जावेद हबीब भी फेल कर दिया, आपने उस ब्रांच की तो ऐसी तैसी कर दी। भाऊजी, अगर किसी का मेकअप कराते हैं कोई बात नहीं, बुरा हो गया तो ऐसे उसकी बेइज्जती नहीं करते, पता है आपने उसका धंधा मार दिया है। ऐसे मतलब आपने वीडियो में बोल दिया कि वो बहुत ही बेकार है, हमको पसंद नहीं आए। पता नहीं अभी लोग जाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। ऐसे किसी का धंधा नहीं मारते। एंड भाऊजी, आपने इतना मेकअप कराया 9 घंटे, मूछें काहे नहीं बनवाई? बहुत ही गंदी लग रही थी मूछें, एकदम दिख रही थी। हमको ऐसे हो गया, झुंझुनी आ गई आपको देख के, बहुत ही गंदा लग रहा था। एंड बहू जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग मेकअप कराना चाहिए था। आप बिट्टो के संग कंपटीशन करने चली थी उसके गोरे रंग का, और आपने फेस पे तो लिपापोती करा ली एशियन पेंट की तरह। बहू जी, हाथों का क्या करेंगी? हाथ काले दिख रहे थे, फेस गोरा दिख रहा था, बहुत ही गंदा लग रहा था। बहू जी, ऐसे ना किया करो। दुनिया में हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है बहू जी, कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा कंपटीशन करने के चक्कर में बहुत ही बेकार लग रही थी। फिर भी आप बिट्टो की तरह सुंदर नहीं लग पाई। आप कुछ भी कहो, हमको बिट्टो ही सुंदर लग रही थी बहू जी, चाहे आपने कितना ही 9 घंटे मेकअप कराया हो। एंड बहू जी, आप कैसे बैठ ली 9 घंटे? आपको तो एक जगह बैठा ही नहीं जाता, और 9 घंटे में तो आप 27 रील शूट कर सकती थी। आप सोचिए आपने कितना नुकसान किया है बहू जी। भाऊजी, हम देखे एक दो वीडियो आपने जिसमें ऐसे जूम करके कैमरा लगाया था, हम डर गए। आपने इतनी चमकनी लगा ली, इतनी चमकनी लगा ली, वो होता है ना चिलचिली, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो हाइलाइटर। हम क्या है भाऊजी, इतने पढ़े नहीं, हम सरकारी स्कूल में 5वीं पास है, हमको नहीं मालूम है मेकअप क्या होता है। तो आपने इतनी चमकनी लगा ली, इतनी चमकनी लगा ली, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नाक तो पूरी चमकनी ही हो रही थी। वो ऐसे ऐसे कर रही थी, वो आपके मुंह में भी जा रही थी चमकनी। इतनी चमकनी लगाने से कुछ नहीं होता बहू जी, ज़्यादा चमकनी सिर्फ दुल्हन को लगानी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी लगती है चमकनी, उसके फ़ोटो आते हैं बड़े बड़े। तुम्हारे काहे के फ़ोटो अपने भाई की शादी में लगवाना आप चमकनी, काहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हो बहू जी? थोड़ा सा ख्याल रखा करो इन सब बातों का। अभी आप नई नवेली बहू नहीं रही हो, अभी 5 साल हो गए शादी को। आपने बताया नहीं भाऊजी, हमको दिखाया भी नहीं आपने, हमने सारे ब्लॉग देख डाले। आप बोले थे ना हमको कि इनको आईलैशेस बड़ी पसंद हैं, तो भैया जी झूले काहे नहीं? हम सोचे थे आपकी झील सी आंखों में डूब जाएंगे, आपकी आईलैशेस पकड़ के झूल जाएंगे।
हमने इतना इंतजार किया भाऊजी, 10 ब्लॉग देख डाले इसके चक्कर में, हमने अपना फ़ोन का 2 GB डाटा लगा डाला, बट हमको भैया जी आपके आईलैशेस के साथ झूलते नज़र नहीं आए भाऊजी। एंड भाऊजी अपने घर में ना ध्यान रखा करिए, आपकी देवर आपकी ऊपर गलत नज़र ना डालें कहीं। मैंने देखा था आप जब मेकअप करा रही थी, आपके देवर जी बोल रहे थे वो कैमरा, वाओ भाभी कितनी सुंदर लग रही हो, वाओ। ऐसे नहीं बोलते अपनी भाभी को, भाभी माँ समान होती है। जब दूसरे कोई, आप ध्यान है आपने अंकुश सक्सेना के लिए क्या बोला था, ये दूसरे की बीबियों पर नज़र डालता है, आप भी दूसरे की ही बीबी हो अपने देवर के लिए, थोड़ा ध्यान रखा करो इन बातों का। हमें पता है वैसे आप सती सावित्री हो, आपका पति नहीं है बट सती सावित्री हमने देखा। गाइज किच किच को याद आया भैया, पहले भी बच्चे बहुत खिलाए थे किसी के, पहले भी किसी के ऐसे करके कान में कुछ बोला था। इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है गाइस, दोबारा दोहराया जा रहा है। ये देखो आजकल बहुत बच्चे खिलाए जा रहे हैं, बहुत बच्चों के सिर पे हाथ फेरा जा रहा है, बहुत बच्चों को पप्पियाँ ली जा रही हैं, बहुत कान में बातें बोली जा रही हैं। ऐसा ना हो भौजी, आप मेकअप कराती कराती रह जाओ 9-9 घंटे और भैया जी ले उड़ें। अब की बार आप भौजी खेत में जाके रोई ना, भगवान कसम, भगवान कसम कोई नहीं आएगा आपको देखने के लिए, आपके आंसुओं में बहने के लिए। सब आपको समझा रहे हैं भौजी, काहे अपना घर नहीं बसाती हो, इतना सब होने के बावजूद आपका घर बसा है। आप गाइज ये देखो, एक चीज़ नोटिस करो, जब इनका घर टूटा था, इनकी ज़िंदगी में कोई तीसरी महिला आ गई थी, इनके मम्मी पापा भागे चले गए थे अम्बाला, और इतने जतन करने के बाद जब इनका पति मिला तो ये बंदी एक बार अपने मम्मी पापा के पास मिलने भी नहीं गई। इसमें दुख में सब चाहिए इसको, सुख में इसको माँ बाप याद नहीं आए। आप सोचो कितनी मतलबी है भाई भौजी। भौजी इतना सेलिब्रिटी भी नहीं बनना था, इतना घमंड कुछ काम का नहीं होता, हम बता रहे हैं तुमको। भौजी एक बात बताओ, इतनी महंगे महंगे कपड़े पहने, इतना आपने महंगा महंगा मेकअप कराया, बिट्टो रानी ने भी इतना महंगा मेकअप कराया, शादी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, शादी में प्लेट सिस्टम काहे नहीं था, काहे भंडारा वाला खाना बनाए थे भाई। भंडारा वाला शादियों में कौन खाना बनवाता है, प्लेटों में खाना ना खाते हैं भाई। भौजी आपके दोस्त कैसे हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने आज तक कोई ऐसी ज़िंदगी में शादी अटेंड नहीं करी जहाँ पे प्लेट्स ना हो खाना खाने के लिए। दोना पत्तल कौन यूज करता है शादियों में भौजी, थोड़ा तो अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखा करो। आप इतना पैसा कमाते हो, बिट्टो भी इतना पैसा कमाती है, तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खाना ना रखना चाहिए। थोड़ा हाथ में प्लेट लेने से खाना गिरने का डर नहीं रहता है। भाऊजी इतना महंगा लहंगा पहना, उसी के ऊपर आप रख के प्लेट खाना खाने लग गए। भाऊजी बताइए गिर जाता तो क्या ही होता है। थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, अभी आप सेलिब्रिटी बन गई हैं, अभी आप छोटे मोटी इंसान नहीं रही हैं, तो आप ध्यान रखा कीजिए भाऊजी। एंड गाइस, राजमाता ने अपनी नई कढ़ाई दिखा दी है, और साथ में ये भी बोला है, देखो हमारे पास बर्तन हैं बट खबरदार मैं निकालूंगी नहीं, अपने पुराने बर्तनों में ही काम करूंगी, पुराने बर्तनों को ही चमकाऊंगी बट नए बर्तन नहीं निकालूंगी। और राजमाता का आदेश सबसे बड़ा आदेश, इसका पालन किया जाए। भैया जी, जगत भैया, हम कितनी बार बोले काहे भीख मांगने आ जाते हो, हमने बोला ना इतना ज़्यादा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है भैया, अपनी वीडियोज में QR कोड लगा के आ जाया करो रात को। फिर आप सेम बात बोल रहे थे, गाइज प्लीज़ हमको सपोर्ट करो, हमको अपना किचन बनवाना है। क्यों क्यों भैया, अपनी बीवी का 9-9 घंटे मेकअप कराते हो तो पैसा नहीं जाता है आपका, किचन बनवाने को जनता का पैसा चाहिए आपको। ऐसा ना करो भैया, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप देख लो, वैसे तो आप लोग मांगते ही रहते हो। राजमाता पब्लिक को बद्दुआएं दी थी कल, बुरी नज़र वालों तुम्हारा मुंह काला। जो हमको बुरी नज़र डालते हैं, हमारे मेकअप पे बुरी नज़र लगाते हैं, उनकी बुरी नज़र उनको ही लग जाए। तो राजमाता बद्दुआएं ना दिया करो। पहले भी एक किसी की माँ ने बद्दुआएं दी थी, 2 महीने भी उग के नहीं गए, उनकी बद्दुआएं सारी उन्हीं के घर पे लग गई। आज देख लो उनके घर का क्या हाल है। पब्लिक को इतनी बद्दुआएं ना दिया करो, पता है बद्दुआएं अपनी अपने ही को ही लग जाती हैं।
जीता जाता एग्जाम्पल है। 2 महीने पहले 3 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लो, किसी की माँ आई थी चौड़े में एकदम बद्दुआएं देने जनता को, उनकी बद्दुआएं लग गई, उन्हीं को ले बैठी पूरे परिवार को। सो ऐसे बद्दुआएं ना दिया करो, कोई तुम्हारे मेकअप से नहीं जलता। हमारे लिए तो पूरे दिन रात 24 घंटे मेकअप करो, हमारा क्या जाता है। वैसे कल आपने मेकअप करने में एक गलती कर दी, आपने वो अपनी फुसफुस नहीं लगाई जो आपको बहुत पसंद है। हम देखे थे पूरी मेकअप वीडियो, फुसफुस भी लगाया करो अपनी, उसमें सुगंध आती है जब आप फुसफुस लगाती हो। तो राजमाता आप मेकअप वीडियो क्यों लेके आई? अपनी बहुओं को जलाने के लिए ना, कि देखो तुम 9-9 घंटे मेकअप करके इतनी सुंदर नहीं लग सकती हो जितना हम घर में ही मेकअप वीडियो बना के सुंदर लग सकते हैं। ये आप अपनी बहुओं को ताना दे रही थी ना राजमाता, हमको सब पता चल रहा था। एंड राजमाता कल हम फिर देखे आपके ब्लॉग में, जैसे ही आपकी दोनों बहुएं आई आप सारे काम बोलती हो कि भगवान की ढोक लगा लो, ये कर लो, वो कर। आशीर्वाद काहे अच्छे से नहीं देती हो? कहाँ से पोता होगा आपको, बताइए आप। अरे भाई अच्छे से दो, दूधो ना हो पुतो फलो, तब ना होगा ना पोता। आशीर्वाद में भी असर लाइए। जब लोगों की दवाएं काम करनी फेल हो जाती हैं तो लोगों की दुआएं काम आती हैं राजमाता। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, और दादी के आशीर्वाद में तो बहुत ताकत होती है। सो अपने बेटे को और बहू को अच्छे से ताकत दिया करो और आशीर्वाद दिया करो। वीडियोस तो फिर बनती रहेंगी, एक बार पोता गोदी में खिला लो, कुंभ नहा जाओगी राजमाता, ऐसा बोलते हैं। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार, कर दिया करो। 100% लोगों में से सिर्फ 25% मेरे फॉलोअर्स वापस आते हैं, बाकी 80% लोग देख के चले जाते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब भी करके जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना किया करो। मिलते हैं आज शाम को नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।